मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखूंगा। हो सकता है आपकी ऐसी कोई एडिक्शन हो, आपको बड़ा लालच आता हो, जब अच्छा खाना आपके सामने आ जाता हो, आपको लगता है मैं खा लूं ज़्यादा। मेरे प्रियो, मैं और किसी की बात नहीं बताऊंगा, मैं अपने परिवार की बात बताऊंगा। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो मेरी मम्मी बड़े स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत मेहनत, हार्ड वर्किंग थी। आपने सुना होगा, शी वॉज ए हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट। दैट्स वाई सक्सेस केम टू हर। वो सफल हुई, और सफल होने के बाद भी वो, मेरे प्रियो, ऐसा कुछ ज़्यादा खाती पीती नहीं। इसलिए उनका हेल्थ का अच्छा राज ये है कि वो 2 रोटी सुबह से जाती स्कूल और वो ही खाती दोपहर को, फिर शाम को आके थोड़ा सा चावल और 2 रोटी। और हमारा जो प्रिंसिपल होने से 60 टीचर्स थे, 3000 स्टूडेंट्स, और जो स्टील प्लांट के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें मेरी मम्मी का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। तो कोई ना कोई पहचान के, हर हफ्ते किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, हाउस का इनॉग्रेशन है, शादी है, एनिवर्सरी है, खाने का निमंत्रण मिलता, आमंत्रण मिलता। तो मेरे पापा कहते, अरे आज तो शादी है, आज तो वहाँ बर्थडे पार्टी है, मैं सुबह से नहीं कुछ खाऊंगा। हम लोग को भी बोलते, तुम भी मत खाओ। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता, अरे हम लोग बोलते, अरे सुबह से कैसे नहीं खाएंगे भाई, भूख लगती है हमको। तो बोले नहीं, मैं तो नहीं खा रहा हूँ करके, तुम लोग भी नहीं खाओ या कम खाओ। हम लोग तो ऐसा नहीं कि नहीं खाते, हम लोग खाते थे, कम खाते थे। और फिर शादी में गए, रिसेप्शन में, बर्थडे पार्टी में, फिर पापा आके बताते, अरे आज मैंने 10-10 रसगुल्ले खाए, आज मैंने उतने पीस खा लिए, 6, 7, 8, 10 मटन के पीस, चिकन के पीस। हमें बड़ा आश्चर्य लगता, हमको कोई, हम जाते थे चर्च में, मगर ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल शिक्षा है चर्च में आज नहीं दी जाती, परंतु यीशु आज की कलीसियाओं से कह रहे हैं कि वो चाहते हैं हमारा जो ये मंदिर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु इसमें निवास करते हैं, उसको हम अच्छा रखें, नियंत्रण में रखें। उससे क्या हुआ मेरे पापा को, ऐसा खा खा के हर हफ्ते कोई ना कोई पार्टी, बर्थडे, रिसेप्शन, मैरिज, ये वो, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया। डॉक्टर ने कहा आपको बिल्कुल शक्कर बंद कर देना है, दुबले हो गए, वो पतले हो गए। बोले खतरा है, ये आप कंट्रोल नहीं किए तो आपकी किडनी सब खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट में डिजीज हो जाएगा, वॉल्व सब वो हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल और ये सब तेल मिर्च मसाला खाएंगे तो। पापा फिर संभले, दवाइयाँ चालू की, लिया कुछ समय, और ऐसा हल कर दिया कि सुबह चाय में भी वो शक्कर नहीं लेते थे, और आज वो ठीक हैं। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, जब पापा ऐसा बोलते थे, मेरे को भी अच्छा लगता था छोले भटूरे। तो हम लोग 7th 8th क्लास में थे और मैं DPS में पढ़ा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो हर मंडे को टेस्ट रहता था, और संडे को जैसे कोई पार्टी है, रिसेप्शन है, या चर्च में फंक्शन है, तो छोले भटूरे जैसा बना है तो मैं ज़्यादा खा लेता। और कल एग्ज़ाम है, मैं रात को खाने के बाद कई बार लेट भी हो जाता, 10-11 बज जाता। और क्या होता, जब हम आते और जल्दी से सो जाते कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो रात को ही 1-2 बजे अचानक से सोते सोते एकदम डकार आने लगती, उल्टी के जैसे सेंसेशन। जल्दी से बाथरूम जाता मैं रात के समय, 2 बजे 3 बजे, सोचिए, और उल्टियां होती नाक से, बिल्कुल वो जो खाना जो ज्यादा मैंने खा लिया है वो निकलने लगता, कई बार सांस रुकने की जैसी वो हो गई। मैंने प्रार्थना की, यीशु यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर, हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ। 2-3 बार मैंने गलती की, परंतु उसके बाद यीशु ने मुझे सामर्थ दी, बताया कि गलत है। यीशु ने क्या कहा है मत्ती 22 में, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम अपने बर्थडे पार्टी में या घर के फंक्शन में किसी को बुलाते हैं,
300 लोगों को बुला रहे हैं। अगर हमने हिसाब लगाया, अच्छा एक एक व्यक्ति 2 रसगुल्ला खाएगा, चिकन के, मटन के इतने 1 पीस, 2 पीस या 3 पीस खाएगा, तो 300 के कितने, 600 या 700 ऐसा करके। अगर एक व्यक्ति 10-10, 20-20 खा ले, कुछ घर ले आए, फिर बाद में अपना रोज खाते रहे, ये तो चोरी है, खाने की चोरी। और पड़ोसी से ये प्रेम नहीं है, आप उनको लूट रहे। नहीं मेरे प्रियो, क्या आज आप ऐसे आदतों से परेशान है? यीशु कह रहा है मैं आजाद करने को तैयार हूं। आजाद करने की सामर्थ, लिबरेटिंग पावर ऑफ जीसस इज फ्लोइंग, इज हावरिंग ओवर यू। आपके ऊपर वो मंडला रही है। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, ओ आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडलाता। द पावर ऑफ होली स्पिरिट इज मूविंग, हावरिंग आपके ऊपर, वो उमड़ रहा है। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, बड़ा सुंदर वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन। वो कहता है मैं अपने शरीर को, देह को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं, कंट्रोल में लाता हूं, नियंत्रण में लाता हूं। सोचिए, उसकी भी इच्छा होती होगी, सुबह से उठ के मैं आलू पराठा खाऊं, मैगी खाऊं, उसके बाद फिर दोपहर को चिकन चिली खाऊं, शाम को वो जो अपने होटल्स में जाके मोमोज खाऊं, ओ चाउमीन खाऊं। नहीं मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को वश में लाता हूं, मारता और कूटता हूं। हालेलुया। वही सामर्थ्य यीशु की मंडला रही है। आज आप अपने खाने पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। आपके परिवार वाले, हो सकता है वो बुजुर्ग हो। मैं एक आंटी को जानता हूं, हमारे चर्च में आती थी, वो अब प्रभु के पास चली गई। वो कहती थी अरे मेरी बेटी मुझको खाने के लिए नहीं देती करके। तो मेरी मम्मी, अरे इतनी वो विश्वासी है और एक पत्रिका की संपादिका भी थी उस समय, मसीही पत्रिका की। तो मम्मी को दया आ जाता, बोलती अरे तुमको, तुम्हारी लड़की तो नौकरी कर रही है, क्यों नहीं देती पैसा खाने के लिए? बोलती नहीं देती करके मेरे को। तो मेरी मम्मी दया से भरकर उनको बोली ठीक है मैं दूंगी तुमको, हर महीने में इतना इतना रुपए। मम्मी ने 1-2 बार दिया। फिर एक बार उसकी लड़की मिल गई वो आंटी की, तो मम्मी ने पूछ ही लिया। वो स्ट्रिक्ट हैं और अनुशासन प्रिय और शिक्षा भी देती है। टीचिंग इज, शी इज अ गुड टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर, डिसिप्लिन टीचर। तो उन्होंने पूछा अरे आप अपनी मम्मी को क्या खाना वाना, क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? बोली अरे आप मम्मी को नहीं जानते, वो लोगों से ऐसा पैसा मांगती है और मिठाई खाती है, जबकि डायबिटीज, शुगर से डॉक्टरों ने बोल दिया इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी ये गुजर जाएंगी अगर उसने अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में नहीं किया, डायबिटीज को, मिठाई खाना बंद नहीं किया। और वो लोगों से कहती है मेरी लड़की मुझे खिला नहीं रही है, पैसे नहीं दे रही है, और दूसरों से मांग के वो मिठाइयाँ खरीदती है, छुपा छुपा के घर में रखेगी और चुपचाप से खाएगी। मेरे प्रियो, क्या आज हम ऐसे आदतों से परेशान हैं? क्या आज आपके परिवार वाले ऐसे आदतों से परेशान है? यीशु की आत्मा मंडला रही है, वो आपको आज़ादी देना चाहती है। पौलुस कहता है इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 31वां वचन, वो कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, आई डाई डेली। क्यों प्रतिदिन मरता है? किस चीज के लिए प्रतिदिन मरता है? अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए। शरीर की इच्छा होती हो कि अरे मैं खाऊं, भरपेट खा लूं, ओ मछली खाओ, फिश फ्राई खाओ, चिकन चिली खाओ, मोमोज खाओ, होटल्स में जाओ, इतने ढेर सारे ओ पूरे जगह में रेस्टोरेंट है, ढाबाज है, वहां जाके खाओ। नहीं, वो कहता है
मैं प्रतिदिन मरता हूं अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं एक बुजुर्ग, उसको इस खाने के लालच में बुढ़ा हो गया वो, परंतु खाने का इतना लालच कर रहा है कि उसने अपने बच्चों से वो ऐसा काम कराया। बोला अपने लड़के को, एसाव को, उसका नाम जानते हैं, उसका नाम वो इसहाक था। इसहाक ने क्या बोला अपने लड़के को, एसाव को, जो अच्छा शिकारी था, उसको बोला जा जंगल में अच्छा मेरे लिए स्वादिष्ट मांस ला, जानवर का पका, उसको मैं खाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा। बाइबल में हम देखते हैं, जानते हैं कि वो जो याकूब था, उसने वो आशीष उसकी ले ली, वो एसाव की। और इसहाक जो था धोखे का शिकार हुआ। मेरे प्रियो, बूढ़ा था परंतु खाने की इच्छा, अभिलाषा, लिखा है बाइबल में, याकूब में क्या है, अभिलाषा गर्भवती होके पाप को जनती है। आप पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आप पढ़ सकते हैं ये वो इसहाक के बारे में कि कैसा वो बुढ़ापे में भी खाने का लालच कर रहा है। उत्पत्ति 27 और उसका 1 से लेके 45 वचन में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 27 पहले वचन से लेके 45 वचन तक आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको, आपको शिक्षा मिलेगी। यू विल लर्न सम लाइफ लेसन्स, इट विल स्टे लाइफ लॉन्ग फॉर योर फैमिली, फॉर योर बेनिफिट, आपके परिवार के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी भलाई के लिए मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। एक और बात देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में 25 और उसका 29 से लेके 34वें वचन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एसाव ने एक बार के भोजन के लिए कुछ रोटी और कटोरी भर मसूर की दाल के लिए अपने पहलौठे का अधिकार को बेच दिया। जब वो जंगल से शिकार करके लौटा, उसे खूब भूख लग रही थी। हालेलुया। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो रुका हुआ था। ओ खाने के लिए मेरे प्रियो, खाने की नियंत्रण, उसकी इच्छा को कंट्रोल में नहीं रख पाया, उसके कारण वो बेचारा शिकार हो गया। क्या हुआ उसके बाद? उसका जो जन्म सिद्ध और पहलौठे का अधिकार उसने बेच दिया। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 16 और 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 16 और 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जो एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। और तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए, परंतु वह अयोग्य गिना गया। आंसू बहा बहा कर भी मन फिराव करने का अवसर उसे नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है कि आज हम खो रहे हैं अपना जीवन को। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एक छोटा सा शॉर्ट लाइफ ही लिव्ड, छोटा जीवन यीशु मसीह ने जिया। कितने साल? 33.5 साल। क्यों जिया? ताकि हम उसके बच्चों को लॉन्ग लाइफ दे। सिस्टर जॉय बता रही थी वो क्रूज पर डिवाइन एक्सचेंज, कैसे यीशु ने गरीबी को ले लिया, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को, ताकि हमको आनंद दे, हमको चंगाई दे, हमको हर चीज की भरपूरी दे। वो डिवाइन एक्सचेंज जो क्रूज पर हुआ। मेरे प्रियो, ये वचन जो है, हालेलुया, यीशु ने दिया है। मेरे प्रियो, आज क्या आप लेने को तैयार हैं? ओ यीशु का वो वचन आपके दिल में खटखटा रहा है। यीशु का वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि ये वचन जो है मधु से भी मीठा वचन है
साथ साथ दवाई भी है। हालेलुया। दवाई कड़वी लगती है कई बार, अच्छी नहीं लगती टेस्ट में, परंतु लेने से हमारी भलाई होती है। हो सकता है आज आपके परिवार वाले या आज आप ये खाने के लालच या ऐसी प्रकार के अपनी जीवन शैली जो आपके शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु का मंदिर है, उसके विरोध में है, उसको नाश कर रही है, वो खरा नुकसान कर रही है, नष्ट कर रही है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें नाश करूंगा, नष्ट करूंगा। मेरे प्रियो, नहीं, बच जाए। ये वचन भेज के, बाइबल में लिखा हुआ ये वचन एक हथौड़ा भी है, आग भी है और मधु से भी मीठा वचन है। मेरे प्रियो, आज का वचन जो यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, डैनियल के समान बनो। डैनियल ने क्या किया मालूम है आपको? डैनियल एक बेचारा कैदी था, गुलाम बना के उसको परदेश में लाया गया, बेबीलोन में, और वहां हम देखते क्या हुआ उसके साथ। उसको चुन लिया गया राजा के वो ट्रेनिंग के लिए। 3 साल की ट्रेनिंग थी। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, क्या आज आप हॉस्टल में रह रहे हैं, घर से दूर हैं, या नौकरी करने के लिए किसी शहर में गए हुए हैं? खाने का आपके पास टाइम ना हो, खाना बनाने का, आप हो सकता है अरे रोज मैं फास्ट फूड खाऊं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं, मेरा और संडे स्कूल के बच्चों से मैं जानता हूं, बड़े बड़े जिनके मसीही हैं, पिताजी जनरल मैनेजर है, मां LIC में है, और उनके बच्चे मैंने देखा है मेरे प्रियो, हर दिन KFC से मंगा रहे हैं, मैकडोनल्ड से मंगा रहे हैं खाना, चिकन, रोज नॉन वेज, रोज वो मसालेदार, वो कुछ मोमोज और ये वो चिकन चिली, ये सब अलग अलग होटलों से रोज। तो मम्मी पापा के पास समय नहीं है, और वो मम्मी पापा, और बड़ी दुख की बात है, अभी 15 दिन पहले वो जो परिवार को मैं जानता हूं, पिताजी जनरल मैनेजर थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, 50-55 की उम्र थी, जनरल मैनेजर, बड़े व्यक्ति, ऑफिसर, वो डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? उनको डायबिटीज थी, शुगर था, हार्ट डिजीज थी। क्यों? उन्होंने अपने खाने पर नियंत्रण नहीं रखा, और उनके बच्चों को आज भी ऐसी ही आदतों का शिकार होना पड़ता है। बाहर से रोज होटल से मंगा रहे हैं खाना। हो मेरे प्रियो, क्या आज आप ऐसा कर रहे? हॉस्टल में रह रहे हो, अपने घर से दूर किसी शहर में नौकरी कर रहे हो, याद रखिए, खाने में नियंत्रण रखिए। आप लंबी आयु जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह काहे के लिए आया? हमें लंबी आयु देने के लिए। भजन संहिता 91:16 में लिखा हुआ है। आज इस प्रतिज्ञा के वचन को ले लीजिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू एंड शो यू माई सल्वेशन। मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा। तृप्त करेगा यीशु लंबी आयु से। He will fulfill the number of your days. क्या आप चाहेंगे कि आपके घर वाले जल्दी गुजर जाए? नहीं मेरे प्रियो, हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे, हमको लगता है वो हमारे साथ रहे, जब कोई चला जाता है तो कितना दुख होता है। हम कैसे उनकी लंबी आयु के लिए कर सकते हैं? ओ इस शरीर को जो यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको पवित्र, साफ, स्वच्छ, संतुलित रख के अपने खाने पीने पर नियंत्रण रख के, डैनियल का जैसे हम देख रहे थे मेरे प्रियो, डैनियल को 3 साल की ट्रेनिंग थी, और लिखा हुआ बाइबल में आप पढ़िएगा, डैनियल पहला अध्याय और उसका पहले वो वचन से लेके 13 वचन तक वहाँ दिया हुआ है। डैनियल की किताब पहला अध्याय उसका पहले वचन से लेके 13वां वचन तक वहाँ पढ़िएगा, दिया हुआ है। डैनियल के पास राजा का जब ट्रेनिंग का खाने पीने की मांस, मदिरा, दाक मधु दिया जाता था ट्रेनिंग में। जैसे बड़े रहते हैं ना, इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। मैं भी जब कुवैत में था तो मेरी कंपनी हमको लंच देती थी, कंपनी की तरफ से लंच रहता था।
मेरे प्रियो 2 बार चिकन रहता था और पुलाव और क्या क्या रहता था। मैं 4-5 महीना खाया, उसके बाद मेरा पेट खराब होने लगा। मैं बोला भैया मेरे लिए सूखी रोटी और दाल ले आया कर बस। मेरे प्रियो ऐसा डैनियल के पास था, राजा का भोजन, दाख मधु भी था और मांस मटन भी होगा। मेरे प्रियो उसने कहा, क्या कहा अपने सुपरवाइजर खोजे से, नहीं मैं केवल साग पात खाऊंगा और पानी पीऊंगा। तो जो उसका सुपरवाइजर जो खोजा था वो डर गया, बोला अरे नहीं, तुम्हारे जितने भी साथी है वो सब तो राजा का भोजन खाते हैं, दाख मधु पीते हैं जो राजा देता है अपने ट्रेनिंग करने वालों को। तुम ऐसा करके तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझा जाएगा। परंतु बाइबल लिखा हुआ है, दानियल ने बोला नहीं, 10 दिन तक तू हमारा देख, हमको समय दे, 10 दिन बाद देखना। 10 दिन बाद देखा दानियल और उसका शद्रक मेशक उसके साथियों को, तो लिखा हुआ है कि उसका चेहरे जो है, उनका शरीर अच्छा और चिकने दिखाई देने लगे। हालेलुया। जो लोग मांस दाख मधु खा रहे थे, पी रहे थे, ये केवल दानियल साग पात और पानी पी रहा था, परंतु उसके बावजूद उनके दानियल का चेहरा और उनके उसके साथियों का चेहरा ओ अच्छा और चिकना दिखाई देने लगा। उन सब से बढ़कर यीशु मसीह आपके समर्पण का, आपकी जो सरेंडर है उसका आदर करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, 1 शमूएल 2 अध्याय 30वें वचन में, जो यीशु का आदर करेंगे, यीशु परमेश्वर उनका भी आदर करेगा। ओ ही दैट ऑनर्स गॉड शैल बी ऑनर्ड बाय गॉड। हालेलुया। किस प्रकार से आदर कर सकते हैं? अपने शरीर को पवित्र रखकर। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 वचन 2 वचन में क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, ओ मेरे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता किया हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं एक पास्टर को जानता हूं यहाँ पर हमारे शहर में, मेरे प्रियो, उनके पापा एक बड़े फेमस पास्टर रहे और उन्होंने पेंटिकॉस्टल की जो मूवमेंट है यहाँ शुरुआत की छत्तीसगढ़ में। और उनके बुढ़ापे के बारे में बताया जाता, उनका मुंह जो था टेढ़ा हो जाता था और उनको बच्चे उनको डांटते थे, मिठाई मत खाओ, फिर भी वो जिद करते, चोरी करते, नहीं मिठाई टॉफीज खा लेते थे वो। और उनके कारण वो बड़े पास्टर के पास का आखिरी में जब वो बूढ़े हुए, बुजुर्ग हुए, उनका मुंह टेढ़ा हो गया, पैरालिसिस हो गया, शुगर कंट्रोल में नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं, क्योंकि खाना नहीं कंट्रोल में। एक पास्टर ने बताया मेरे प्रियो कि उनके साथ के जो भी पास्टर थे एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के, वो बोले कि 60 साल से कोई ज़्यादा जिंदा रहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का वो साफ वो नहीं रखते थे, संतुलित नहीं रखते थे, संतुलित खाना पीना नहीं करते थे। जो किसी के घर में विजिटिंग के लिए गए, कॉटेज मीटिंग में गए, किसी के बर्थडे प्रेयर मीटिंग में गए, थैंक्स गिविंग मीटिंग में गए, शादी के निमंत्रण में गए, खूब खा लेते थे। मेरे भाई भी एक शहर में था, वो पास्टर के वहाँ चर्च के गेस्ट हाउस में रहता था मेरे प्रियो। वो मेरे ही जैसा दुबला पतला था, डॉक्टर था, डॉक्टर है। तो वो पास्टर के साथ रहते हुए, उसके गेस्ट हाउस में रहते हुए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू, praise you, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, 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 hallelujah। आवाज आ रही है? हाँ 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 मेरे प्रियो, हाँ। तो मेरा भाई जो था मेरे जैसे ही दुबला पतला था, परंतु वहाँ वो पास्टर की बड़ी कलीसिया थी और उनके साथ उनके गेस्ट हाउस में, वो चर्च के गेस्ट हाउस में रहता था। रोज संडे टू नेक्स्ट संडे तक किसी ना किसी शाम को या दोपहर को किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, शादी है, हाउस का उद्घाटन है, एनिवर्सरी है, ये है वो है, प्रमोशन का
थैंक्स गिविंग प्रेयर मीटिंग है, ऐसा करके मेरा भाई का वेट करीब करीब 100 किलो हो गया और उसको भी हाइपरटेंशन होने लगा और हार्ट में प्रॉब्लम होने लगा। डॉक्टर के पास गए तो बोला, अरे तुम डॉक्टर हो यार, खाने में इतने कैसे मोटे हो गए? दूसरे डॉक्टरों को देखो कितने दुबले पतले रहते हैं। मेरा भाई एकदम मोटा हो गया, एकदम 100 किलो के करीब वेट पहुंचने लगा। मेरे प्रियो, वो पास्टर जो थे, कई दुख उठाया, साइकिल चलाते थे, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट ये उन्होंने हमारे शहर में यहां लाया था और वो बुढ़ापे में उनका मुंह टेढ़ा हो गया। वो मिठाई खाने के लिए उनके बच्चे मना करते, फिर भी वो चोरी कर करके जिद करके खाते रहते और उनका बच्चे हुए। उनमें से एक लड़का पास्टर बना और वो जवान था, उसको चर्च की पास्टरशिप मिल गई क्योंकि वो पास्टर का लड़का था। उसकी शादी हुई तो कहा जाता है वो पास्टर और उसकी वाइफ, जो हमारा शहर का जो सबसे अच्छा मतलब मार्केट प्लेस है, वहाँ पर खूब ढेर सारे ठेले और वो ढाबा और वो सब है। तो बोलते हैं कि वो रोज़ वो जो पास्टर नया पास्टर साहब के बेटे, वो जो पास्टर अभी जो नए बने हैं, नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी के साथ रोज रात को खाने के लिए वहाँ जाते हैं। कुछ कटलेट खाएंगे, कुछ पकोड़े खाएंगे, वहाँ पर रोज कुछ ना कुछ लोग आके बताते और हमको थोड़ा सा बुरा लगता, भाई अरे घर में ही पका लो खाना, इतना रोज रोज बाहर जाके खाने की क्या ज़रूरत है। खैर उनके पास पैसे हो गए थे, सब कुछ था, तो समय नहीं था शायद। वाइफ वो शादी हुई थी, उसको आता नहीं था ज़्यादा ये वो। परंतु पत्नियों को भी सीखना है कि हम अपने बच्चों की कैसी सेवा कर रहे हैं। क्या आज आपको खाना पकाना नहीं आता? मेरे प्रियो, मैं बता रहा था अभी 10-15 दिन पहले, जनरल मैनेजर उनकी डेथ हो गई 50-55 साल की आयु में। उनके बच्चे अभी 11वीं-12वीं में पढ़ रहे हैं। क्यों? खाने पर नियंत्रण नहीं रखा। माँ उनकी खाना नहीं बनाती और समय नहीं है, आता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, पर होटल से रोज मंगा रहे हैं। उससे क्या हुआ? बीमारियां, मसाला, मिर्च मसाला, डॉक्टर कहते मत खाओ, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मेरे प्रियो, वो पास्टर का लड़का और उसकी पत्नी ऐसे बाहर जा जाके खाते थे। हमको लोग बताते थे, भाई रोज आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको ये इधर दिख जाएंगे, ये खाते हैं वो खाते हैं। कुछ साल उसके बाद मैं बाहर चला गया अपने शहर से नौकरी करने के लिए, गुजरात और विदेश में। और कुछ साल बाद मुझे पता चला वो पास्टर जी को किडनी में स्टोन हो गया है, पत्थर हो गया है, पथरी हो गई है, किडनी स्टोन। और दर्द के मारे कई बार वो अस्पताल गए। डॉक्टर कहे, अरे भैया एकदम बड़े बड़े हैं, वो ऑपरेशन थोड़ा खतरनाक हो सकता है। उनको ये अस्पताल, दूसरा अस्पताल, यहाँ से और छत्तीसगढ़ से उनको आखिरकार गुजरात में जाके उन्होंने वो बड़े अस्पताल में वहाँ इलाज कराया और अपने खाने पर नियंत्रण किया। डॉक्टर ने बोला, ये नहीं खाना, आपको बाहर का मत खाइए, किडनी में स्टोन हो रहा है आपके। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हमको अपने शरीरों पर नियंत्रण रहना है। पौलुस के समान कहना है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। हालेलुया। पौलुस के समान मेरे प्रियो, आज प्रभु की आत्मा कह रही है, हवा के समान पाप नहीं करो। उत्पत्ति 3:6 में लिखा हुआ है, उसने फल को देखा, बड़ा क्या दिख रहा है? ओ अच्छा दिख रहा है, गुड फॉर फूड एंड प्लेजेंट टू द आईज। आंखों को सुंदर लग रहा है, खाने के लिए स्वादिष्ट लग रहा है। परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाना, फिर भी खा ली उसने। हवा ने आदम को खिला दिया, उसके कारण पाप आ गया, ये खाने के कारण। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। गलतियों की किताब 5वां अध्याय, उसका 22वां और 23वां वचन, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं के फल दिए हुए हैं। वहां पर दिया हुआ है कि पवित्र आत्मा का फल जो है एक संयम भी है, सेल्फ कंट्रोल है।
यीशु मसीह देना चाहता है। यीशु मसीह आज आपको देना चाहता है। आप पौलुस के समान कह सकेंगे, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 12 और 13 वचन के अनुसार, ओ मेरे भोजन पेट के लिए बना है, परंतु मैं भोजन के लिए नहीं बना हूं। भोजन मेरे लिए ईश्वर नहीं है। फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है कि कई लोगों ने क्या बना दिया है, अपने पेट को ईश्वर बना दिया है। नहीं मेरे प्रियो, ओ रोमियो उसका 14 और 17 में क्या लिखा हुआ है, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। आज क्या हो रहा है, चर्च हमारे फीस्ट की जगह हो जा रही है, खान पान खाने पीने की। चर्च में मैं जानता हूं एक चर्च को, वहां पर अधिकांश संडे कुछ ना कुछ वो फ्री में फूड देते हैं। तो चिकन, कभी अंडा करी बनाएंगे। तो अगर 1 बजे चर्च खत्म होने वाला है तो 1 बजे आप देखिएगा 200 लोग सुबह रहेंगे, 10 बजे से 1 बजे 400 लोग आ जाएंगे खाने के लिए केवल। और इतना खाएंगे, इतना वेस्ट करेंगे। बाइबल में यीशु, हमारे पास समय नहीं है, बाइबल ने कहा है, यीशु ने कहा है नथिंग शुड बी वेस्टेड, कुछ भी चीजें बर्बाद ना हो। मेरे प्रियो, आज यीशु की सामर्थ आपको छूना चाहती है। नीति वचन 23 और उसका 20वां और 21वां वचन पढ़ सकते हैं। उसमें दिया हुआ है, पेटूपन और जो मदिरा पान करते हैं उससे कंगाली, गरीबी, दुख, दर्द आएगा। नीति वचन 23 और उसका 20वां और 21वां वचन लिखा हुआ है, ओ ग्लटन ईटर्स ऑफ मीट एंड ड्रंकर्ड्स विल, glutton people will come to poverty, shame। पौलुस कहता है तीतुस में, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और पेटू होते हैं। टाइटस तीतुस की किताब 1 अध्याय और 12वां वचन। एक शब्द बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। अगर आप यीशु के चेले हैं बिना अनुशासन के, तो आप चेले नहीं हैं। डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, आंखें बंद कर लीजिए। आपके घर वाले हो सकते हैं, ओ ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो, किडनी में स्टोन हो गया हो, किडनी फेल हो गई हो, ओ हालेलुया, किसी भी प्रकार का बंधन से फेफड़े खराब हो गए हो, उनकी आदत छूटती नहीं। हो सकता है पान पराग, गुटखा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। यीशु की आत्मा, यीशु की आत्मा ओ आजाद करेगी। जीसस क्राइस्ट विल सेट यू फ्री। ही इज द फ्रीडम गिवर। यीशु मसीह आजाद करेगा। यूहन्ना 8:32 और 36 में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। ओ फ्रीडम शैल कम, एवरी एडिक्शन विल गो। हर एक बंधन टूटेंगे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, प्रेशियस, पावरफुल, प्योर ब्लड ऑफ जीसस विल क्लेंस यू, विल क्लेंस यू, विल प्योरीफाई यू। वो आपको साफ करेगा, वो शुद्ध करेगा, वो पवित्र करेगा। यीशु की सामर्थ, ओ छू लीजिए, छू लीजिए। ओ हर एक मेरे साथ जो इस प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे भाई बहन लोग, अपने हो सकता है परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने माता पिता, अपने घर वालों, करीबी लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि हाय मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी भी खाने को नियंत्रण में नहीं रख पाते। वो भी पेटू है, वो भी आलसी है, वो भी लेट उठते हैं, 10-11 बजे उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। ओ उनका जीवन प्रार्थनामय नहीं है। आज यीशु कह रहा है अपनी जीवन शैली बदलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, दुगनी आशीष। जो तुमने गवाया है अपनी अभिलाषाओं के कारण, सांसारिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के कारण जो भी आपने गंवा दिया है, दुगना he will restore. Restoring power of Jesus is coming. Oh touch Lord Jesus. आजादी दे दीजिए, आजादी दे दीजिए, आजादी दे दीजिए। ओ हर एक बंधन
टूट जाए पिता। हालेलुया। यस यस यस। ओ आज ये वचन भेज के यीशु ने आपको चेतावनी दी है। आज वो हथौड़ा जैसा वचन आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। वो कह रहा है अपनी आदतों को बदल लो मेरे बेटे मेरी बेटी। नहीं, तुम इंसुलिन के गुलाम ना बनो। मैं तुम्हें अच्छा जीवन देने के लिए आया। मैं अपने इजरायली लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया। इजरायली लोग भी लालच करने लगे। ओ गिनती की किताब उसका 11वें अध्याय और उसका 4, 5 और 33, 34 में वो मिस्र की मछलियां, खीरे, खरबूजे, लहसुन, प्याज को याद करने लगे, जबकि परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा था। भजन संहिता 78:25 के अनुसार स्वरदूतों का भोजन मन्ना खिला रहा था। उसके कारण जब वो मिस्र की गुलामी से होके जा रहे थे, बयाबान से, विल्डरनेस से, उनका शरीर मजबूत रहा और कोई भी उनमें से निर्बल नहीं था। No one was feeble among the crowd। भजन संहिता 105:37 में लिखा हुआ है, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। और कितने लोग थे मेरे प्रियो? गिनती की किताब 1 अध्याय और 2 अध्याय में दिया हुआ है। ओ 6,03,550 लोग, पुरुष और उनके साथ परिवार वालों को मिला दिया जाए तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी। परंतु उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी वो बीमार नहीं था, क्योंकि उन्होंने यीशु की रोटी खाई थी। आज यीशु कह रहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 के अनुसार, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ आवर गॉड। सीख हिम, उसे ढूंढे। वो अपने खोजने वालों को इनाम देता है, प्रतिफल देता है। सुबह से उठ जाए, प्रार्थना करे घुटनों में, ओ हालेलुया, गिड़गिड़ाए, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। ओ श्राप दूर हो जाएंगे। ओ हालेलुया, बीमारियां जाएंगी, चली जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडलाता। ले लो पवित्र आत्मा की सामर्थ को, अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की सामर्थ को। हालेलुया। प्रभु के दास बड़े अपने खाने की इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। आज आपको वो आजाद करना चाहता है। He wants to liberate you. He wants to heal you. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। ओ प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु लंबी आयु देगा। लंबी आयु देने के लिए भजन संहिता 91:16 के अनुसार दीर्घायु देने के लिए यीशु ने आपको हालेलुया आशीषित किया है। ले लीजिए सिस्टर जॉय। द लॉर्ड सेज, माय डॉटर, कीप माय कमांडमेंट्स, वॉक इन माय स्टैट्यूज, you will shine as Moses till his last breath was used by God. You will be used, hallelujah, because you are my precious daughter. The things that disappoints you, that discourages you, that breaks your heart is temporary. The Lord says, very soon, my daughter, your sorrow, your every dark situation, the Lord says, in the ministry you are facing struggles, the Lord says, my flood of blessings will come. Bondage will be broken, hallelujah. With long life I will satisfy you, my daughter. Yes. ले लीजिए यीशु की सामर्थ को, यीशु के जीवन को। हालेलुया। बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। चंगाई को ले लीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, दरवाजे को खोल दीजिए। उनके पास फोन
कॉल आने पाए इसी हफ्ते इन द कमिंग वीक फोन कॉल आ सके, लेटर आ सके, रजिस्ट्री आ सके, ओ हालेलुया, ईमेल आ सके, ओ नए नौकरी का, जो प्रमोशन के लिए, जो अपनी पदोन्नति के लिए, पैसे की वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से इंक्रीज कम, ओ इंक्रीज देयर फाइनेंसेस लॉर्ड, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ा दीजिए, उनकी आर्थिक जीवन को पिता बहुतायत में बदल दीजिए पिता, हर एक कमी घटी दूर हो। जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जवान बच्चों के लिए यीशु कह रहा है, ओ मेरे बच्चों, अपने बच्चों के लिए रो, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा, मैं उनको बदल दूंगा, आपका पति बदला जाएगा, ओ हालेलुया, आपकी पत्नी, आपके बच्चे बदले जाएंगे, आपके परिवार के जितने भी अनसेव्ड है, अविश्वासी है, जो आपका विरोध करते, जो आपको सताते हैं, वो आपको प्यार करने लगेंगे, क्योंकि यीशु का अटल अनंत वचन पूरा होगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और पूरा तेरा परिवार, घराना बचाया जाएगा, विल बी सेव्ड। आपका पति बदल जाएगा, दारू की एडिक्शंस, ओ हालेलुया, नशे की आत्मा दूर होगी, यो पवित्र आत्मा जला देगी। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। ओ यीशु धो दीजिए यीशु, अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, अपने लहू से हमें धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, वो काम कीजिए पिता। ये प्रार्थना को आपके प्यारे, मधुर, मीठे, इन द स्वीट, प्रेशियस, पावरफुल, पीस गिविंग, प्रॉस्परिंग, प्रोटेक्टिंग, preserving, hallelujah, promoting name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus.